गरुड़ भगदड़ तमिलनाडु टीवी के जिसके बारे में आपने पढ़ा। विजय एक अभिनेता है। उनकी पार्टी उनके एक अभियान से जुड़ी है। 2020 के तमिलनाडु चुनाव, विधानसभा चुनाव, आपने देखा होगा कि लगभग 50 लोगों को छुआ गया, मारा गया। कई लोग उस सिलसिले में हैं। कई लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। शुरुआती 2-3 दिन पूरा अभियान विजय के खिलाफ था, यानी राजनीतिक। पार्टी के मंत्रिमंडल के सभी 16 लोग आरोप प्रत्यारोपों के साथ विजय के खिलाफ बहुत जोरदार तरीके से आए। आप देखिए, 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि अगर आप कहते हैं कि तमिलनाडु का मीडिया जो सत्ता में है, तो यह कैसे हो सकता है कि मीडिया केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के साथ जा रहा है। यह तमिलनाडु के मीडिया जैसा ही है जो उस राज्य पर शासन कर रहा है। यह कैसे हो सकता है कि मीडिया हमेशा जयललिता के पक्ष में जा रहा है, जिन्होंने शासन किया था। उसमें मुख्य विपक्षी दल डीएमके के मीडिया में 1-2 लोग ऐसे हैं। बाकी मीडिया भी जो सत्ता में होगा उसके साथ जाएगा, वरना वो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहां करूर की घटना को लेकर 2-3 दिन बाद पूरी तस्वीर बदल गई है। यानी सोशल मीडिया से लेकर चैनल तक स्टालिन, मंत्रियों, पुलिस और यहां तक कि हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। द्रमुक के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और घटना का माहौल इस तरह बदल गया है कि उनके कार्यकर्ताओं ने इसे अंजाम दिया है। इससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि विजय ने कई रैलियां और सभाएं की हैं। आदेश मिले हैं। एक सर्वेक्षण जिस पर मुझे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि स्टालिन के बाद विजय वहां सबसे लोकप्रिय नेता है, वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लेकिन वह उस सी वोटर में ऐसा नहीं कहते। वह यह नहीं कहते कि विजय की पार्टी वहां सत्ता में आएगी, बल्कि वह कहते हैं कि वह वहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी। चूंकि एडीएन नाम की पार्टी चली गई है, तो मैं आपको पक्का बता दूं कि भाजपा को पुराने लोकसभा चुनावों जैसा ही प्रभाव मिलेगा, क्योंकि भाजपा अभी भी तमिलनाडु की दृढ़ राजनीति को नहीं समझती। यह वास्तव में क्या है और इससे कैसे निपटा जाना चाहिए। जिस तरह भाजपा केरल की राजनीति और केरल की भाजपा को नहीं समझती, उसी तरह भाजपा दृढ़ राजनीति को भी नहीं समझती। तमिलनाडु को उत्तर भारतीय पार्टी कहने वाला राज्य भाजपा को बेवजह ही ऐसा कहता है, इसलिए वे ऐसे किसी अभियान को स्वीकार नहीं करेंगे जो हिंदी थोपने की कोशिश करे। अगर आप इस पर गौर करें तो आपको यह समझना होगा कि तमिलनाडु किसी भी तरह से भाजपा को बढ़त देने को तैयार नहीं है। इसके कई कारण हैं। सिर्फ कारण ही नहीं, बल्कि स्टालिन के लिए विजय इतने महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं कि वह इतना डरता क्यों है। स्टालिन उनके बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने 3 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। लेकिन विजय को किस बात का डर है? आपको यह समझने की जरूरत है कि जब तमिलनाडु में राजनीतिक दलों की रैलियां इस तरह होती है, जब बड़े आयोजन होते हैं, तो वहां आने वाले लोग हमेशा सभी को पैसे देते हैं। हर चीज मूल रूप से भुगतान की जाती है। लेकिन विजय की रैली के बारे में सभी मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। एक भी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया गया। लोग स्वाभाविक रूप से और अपने तरीके से आए। सोशल मीडिया पर भी लोग आए। विजय की पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो साथ आती है। समझे कि स्टालिन का सोशल मीडिया पर भी बड़ा प्रभाव रहा है। स्टालिन का वह करिश्मा और कार्यक्रम खत्म हो गया है। लगातार आरोप ऐसे ही बड़े होते जा रहे हैं और परिवार और रिश्तेदारों को भी साथ ला रहे हैं। यह स्टालिन की पार्टी डीएमके भी एक शहर केंद्रित पार्टी है। डीएमके के मंत्रियों पर आरोप, भ्रष्टाचार और पार्टी के भीतर आंतरिक समस्याओं का यही हाल है। इस बीच विजय एक राजनीतिक नेता, जिसे अभिनेता सह राजनेता, अभिनेता से राजनेता जो भी हो, स्टालिन की नींद की गर्दन कहा जाता है। स्टालिन क्या है? इसके 2 दिन बाद विजय ने कल एक वीडियो में कहा, स्टालिन सर पार्टी कार्यकर्ताओं का शिकार मत करो, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने और मुद्दों को न उठाने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि विजय को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया तो हर कोई इसके खिलाफ होगा? इस विजया के पक्ष में रिपोर्ट और तमिलनाडु सरकार की जोड़ तोड़ की गई मनगढ़ंत पुलिस लापरवाही सबसे मजबूत तरीके से सामने आई है। एक पत्रकार कई सबूतों के साथ सामने आया है, जिसमें मेरे मित्र फेलिक्स जराहट भी शामिल है। उनका एक यूट्यूब चैनल है। पहले वह एनडीटीवी में थे। वह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने एक एक करके सभी बातें सामने लाई। उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अब जब लगभग 24 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक एक करके इन घटनाओं के साथ सामने आए तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और मामले उठाए गए। इन मामलों के उठाए जाने से समस्या बेहद गंभीर हो गई है और यह समझा जा सकता है कि डीएमके के लोग और पुलिस ने विजय बैठक में आए मृतकों के परिवार को इस विजय के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए पैसे दे रहे हैं। यह भी उन पर एक आरोप है। वे सोशल मीडिया पर उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर बुरे तरीके से हमला कर रहे हैं। उनके खिलाफ यूट्यूब वीडियो सामने आ रहे हैं। इस समय भारत के गृह मंत्री इस विजया को फोन करते हैं और वह मना कर देता है और फोन उठाना भी नहीं चाहता। समझ लीजिए कि विजय वहां एक राजनीतिक स्टार बन गए हैं। इस मुद्दे के बाद उन्हें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। तमिलनाडु में लोग विजय के पक्ष में सोचने लगे हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि स्टालिन आने वाले दिनों में लड़ेंगे और लड़ेंगे, इसीलिए वह इतने जुनूनी है। सबसे पहले स्टालिन की स्वास्थ्य समस्या, कई अन्य मुद्दे, पारिवारिक मुद्दे, डीएमके के आंतरिक मुद्दे, कई मुद्दे, तमिलनाडु का मुद्दा, इसी तरह। एआईडीएमके अब नहीं है। भाजपा किसी भी कारण से कुछ नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने कहा कि वह कप्तान है, वह एक नई पार्टी ले आया और एक और फिल्म निर्माता फ्लॉप हो गया। कमल हासन एक पार्टी लाए और बड़ा फ्लॉप हो गया। इस बीच विजय इसके माध्यम से एक राजनीतिक पार्टी लेकर आ रहे हैं, यानी जेड पीढ़ी, नई पीढ़ी, नए लोग, खासकर ग्रामीण विजय में रुचि रखते हैं। इससे तमिलनाडु के लोगों में धीरे धीरे बदलाव आया है। स्टालिन को सबसे ज्यादा इसी बात का डर है, यानी करूर की इस घटना में हेराफेरी की गई थी या यह कैसे हुआ। अब यह जानना संभव है कि यह अंतिम है। यह सब विजय के पक्ष में बदलने वाला है। ऐसी घटनाएं हुई है जहां जांचकर्ता ने एकल न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। विजय सीबीआई से जांच कराने की मांग लेकर उच्च न्यायालय गए हैं। इसलिए जब ऐसी राजनीतिक घटना गड़बड़ा जाती है तो मेरे विश्लेषण के अनुसार कभी कभी विजय वहां एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल बन जाएगा। तमिलनाडु में समझ लीजिए कि 2026 के चुनावों में अगर स्टालिन सत्ता में आ भी जाते हैं तो भी डीएमके 1 या 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। बस इतना ही। उस परिवार पर अक्षमता और स्टालिन के आरोप है। इसलिए अगर हम ऐसे सभी मुद्दों को एक साथ देखें तो संभावना है कि विजय सहित उनकी राजनीतिक पार्टी आने वाले दिनों में तमिलनाडु में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी और 2026 में सत्ता में भी आ सकती है। ऐसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि करूर की घटना इसी तरह चल रही है। क्योंकि विजय रैलियां स्थगित कर दी है, इससे पुलिस पर कई सवाल उठते हैं, जैसे डीएमके वालों ने इसमें हेराफेरी की है और सही मैन पावर नहीं दी। एक बात तो निस्संदेह कही जा सकती है, अगर लोगों ने इस विजय को देखने के लिए लगभग 8-10 घंटे वहां इंतजार किया है, अगर ये वोट बन गया है और ये त्रासदी घटित हुई है, तो भारतीय राजनीति को और तमिलनाडु की राजनीति को इसे वोट में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। यानी अगर करूर की घटना विजय के लिए त्रासदी है तो आने वाले दिनों में इसमें शामिल स्टालिन और वो राजनीतिक दल जो विजय को कलंकित और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झटका लगेगा। मेरा हिसाब है कि वहां झटका लगेगा।